खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर। 76वें गणतंत्र दिवस के मौके पर आज दुनिया ने भारत की सैन्य क्षमता को देखा तो भारत की विविधता में एकता की ताकत के भी दर्शन किए। दिल्ली के कर्तव्य पथ पर हुए मुख्य कार्यक्रम में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने परेड की सलामी ली तो परेड से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय समर स्मारक जाकर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। परेड में कलाकारों ने शानदार प्रस्तुतियां दी तो सैन्य बलों में महिला शक्ति की ताकत भी देखने को मिली। परेड में इंडोनेशिया का सेना बैंड और मार्चिंग दस्ता भी आज शामिल रहा। हिंदुस्तान अपना 76वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। देश की आन बान शान का नजारा आज दिल्ली के कर्तव्य पथ पर देखने को मिला, जहां न सिर्फ देश की सैन्य ताकत को दुनिया ने देखा तो वहीं भारत की विविधता में एकता का प्रदर्शन भी कर्तव्य पथ पर देखने को मिला। परेड की शुरुआत से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय समर स्मारक जाकर देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देने वाले जवानों को सभी देशवासियों की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री मोदी इस मौके पर आज सफेद कुर्ता पायजामा के साथ गहरे भूरे रंग का बंद गले का कोट और लाल पीले रंग का पारंपरिक साफा पहने नजर आए। 76वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि के तौर पर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांटो शामिल हुए। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति को भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने साथ राजकीय सम्मान के साथ राष्ट्रपति बग्घी में लेकर परेड स्थल तक पहुंची, जहां उनकी अगवानी प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री ने की। राष्ट्रपति जी का आगमन और उनके साथ हमारे मुख्य अतिथि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति श्री प्रबोवो सुबियांतो। जैसे ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय तिरंगा फहराया तो राष्ट्रीय गान के साथ मुख्य कार्यक्रम की शुरुआत हुई। 21 तोपों की सलामी और वायुसेना के हेलीकॉप्टर्स ने इस दौरान पुष्प वर्षा भी की। परेड की शुरुआत रंग बिरंगे कपड़ों में सजे धजे कलाकारों की प्रस्तुति से हुई, जहां वो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा की धुन बजा रहे थे। दिल्ली एरिया के सेना कमांडर, जो कि परेड के कमांडर थे, उन्होंने सबसे पहले अतिथि मंच को सलामी दी। उसके बाद परमवीर चक्र और अशोक चक्र से सम्मानित भारतीय जवानों की गाड़ी सलामी मंच के सामने से गुजरी। इसके बाद मौका था इंडोनेशिया के मिलिट्री बैंड का, जिन्होंने अपनी प्रस्तुति से सबका मन मोह लिया। एक 190 सदस्यीय इंडोनेशिया का सेना बैंड के मार्चिंग दस्ते की सलामी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने भी ली तो दर्शक दीर्घा में बैठे तमाम गणमान्य लोगों ने खड़े होकर इंडोनेशिया के मिलिट्री बैंड की हौसला अफजाई की। इसके बाद इंडोनेशिया की तीनों सेनाओं की टुकड़ियों के 152 सदस्यीय दस्ते ने मार्च पास्ट किया। इसके बाद भारतीय घुड़सवारों का दस्ता सलामी मंच के सामने से गुजरा। घोड़ों पर सवार जवानों का रौब देखते ही बनता था। फिर हुआ भारतीय सैन्य ताकत का प्रदर्शन, जिसमें तीनों सेनाओं की स्वदेशी तकनीक के दर्शन हुए तो मेक इन इंडिया के आधार पर बढ़ती भारतीय सैन्य ताकत को भी दुनिया ने देखा। सैन्य ताकत के प्रदर्शन के बाद भारतीय सेनाओं के मिलिट्री बैंड ने भी अपनी प्रस्तुति दी, जिसने लोगों को खड़े होकर ताली बजाने पर मजबूर कर दिया। परेड के दरमियान कर्तव्य पथ भारतीय जवानों के डेयर डेविल्स टुकड़ी के हैरतअंगेज कर्तव्यों का गवाह भी बना। अनिल कुमार और 8 डेयर डेविल 9 मोटरसाइकिलों पर 33 मैन पिरामिड तैयार करते हुए। इसके बाद बारी थी फ्लाई पास्ट की, जिसमें भारतीय वायुसेना के ट्रांसपोर्ट विमानों से लेकर युद्धक विमानों ने अलग अलग फॉर्मेशन से भारतीय ताकत का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। कार्यक्रम की समाप्ति के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम वर्षों की बात इस बार भी कर्तव्य पथ के दोनों ओर हजारों की संख्या में मौजूद लोगों के बीच पहुंचे। इस दौरान अपने बीच पीएम मोदी को पाकर हर आमो खास जबरदस्त उत्साह में दिखाई दिया। पीएम मोदी ने भी कर्तव्य पथ के दोनों ओर मौजूद लोगों का अभिवादन स्वीकार किया तो लोग प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर को अपने मोबाइल में कैद करते नजर आए। इस बार 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के मौके पर मौसम भी मेहरबान नजर आया। खिली हुई धूप और साफ आसमान में हुई परेड ने लोगों के उत्साह को और ज्यादा बढ़ा दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
हर साल की तरह इस बार भी जब 26 जनवरी की परेड निकली तो सभी की निगाहें भारतीय सैन्य ताकत पर टिक गई। बीते कुछ वर्षों में स्वदेशी तकनीक के आधार पर भारत ने अपनी सैन्य क्षमता को कई गुना बढ़ा लिया है। आज कर्तव्य पथ पर अत्याधुनिक हथियार, मिसाइल सिस्टम, टैंक, आधुनिक कम्युनिकेशन संयंत्र और विशेष प्रकार के वाहन भी देखने को मिले। इसमें नाग मिसाइल सिस्टम, T-90 भीष्म टैंक, सारथ टैंक, ब्रह्मोस मोबाइल लॉन्चर और चेतक ऑल टेरेन वाहन, बजरंग लाइट स्पेशलिस्ट वाहन, अग्निबाण मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर शामिल रहे। तो पहली बार प्रलय मिसाइल को भी आज कर्तव्य पथ पर परेड में प्रस्तुत किया गया। 76वां गणतंत्र दिवस, राष्ट्रभक्ति के पर्व में सराबोर समूचा देश और देश की रक्षा के लिए प्रण और प्राण को न्यौछावर कर देने की भावनाओं को प्रकट करने का दिन। धरती दहली, गर्जा गगन, दुनिया ने देखी भारत की सामरिक और तकनीक की शक्ति। देश के वीर सपूतों का साहसिक प्रदर्शन और आत्मनिर्भर भारत को प्रदर्शित करते आधुनिक सैन्य साजो सामान देख दुश्मन के होश उड़ गए। परेड में भारतीय सेना के स्वदेशी व अत्याधुनिक हथियार, मिसाइल सिस्टम, टैंक, आधुनिक कम्युनिकेशन संयंत्र व विशेष वाहन देखने को मिले। इनमें नाग मिसाइल सिस्टम, T-90 भीष्म टैंक, सारथ टैंक, ब्रह्मोस मोबाइल लॉन्चर, चेतक ऑल टेरेन वाहन, बजरंग लाइट स्पेशलिस्ट वाहन, अग्निबाण मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर शामिल रहे। इनके अलावा अपने कपि ध्वज स्पेशलिस्ट मोबिलिटी वाहन, आधुनिक नंदी घोष क्विक रिएक्शन फोर्स वाहन, शॉर्ट ब्रिज सिस्टम, संजय बैटल फील्ड सर्विलांस सिस्टम, आकाश मिसाइलों से लैस आकाश आर्मी लॉन्चर का भी प्रदर्शन किया गया। गणतंत्र दिवस परेड में पहली बार प्रलय मिसाइल को पेश किया गया। इसे भारत में ही DRDO और RCI ने मिलकर बनाया है। सेना की सिग्नल कोर बाइक राइडर डिस्प्ले टीम डेयर डेविल्स ने अलग अलग अंदाज में अपने कारनामे दिखाए और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सलामी दी। सेना के जवानों के कारनामों को देखकर दर्शक दंग रह गए। टीम ने 2 विश्व रिकॉर्ड भी बनाने की कोशिश की। कर्तव्य पथ पर सैन्य टुकड़ी 61 कैवेलरी परेड में शामिल हुई। ये दुनिया की एकमात्र सक्रिय घुड़सवार रेजिमेंट है। कर्तव्य पथ पर सेना की टुकड़ी कोर ऑफ सिग्नल्स ने परेड में शिरकत किया। इस टुकड़ी की अगुवाई कैप्टन रितिका खरेटा कर रही थीं। गणतंत्र दिवस पर कर्तव्य पथ पर सीमा सुरक्षा बल के ऊंट दस्ते ने भी हिस्सा लिया। इसकी कमान डिप्टी कमांडेंट मनोहर सिंह खींची के हाथों में थी। इसके साथ सीमा सुरक्षा बल के कैमल माउंटेड बैंड ने भी हिस्सा लिया। बैंड में 35 बैंड वादकों ने हिस्सा लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। तो गणतंत्र दिवस परेड के मौके पर आज तमाम मंत्रालयों और राज्यों की झांकियां भी दिखाई दी। सभी झांकियां अलग अलग थीम पर बनाई गई थी, जिनमें राज्यों की विरासत और विकास के दर्शन हुए। तो मंत्रालयों की झांकी में भी विकास यात्रा की झलक साफ तौर पर दिखाई पड़ रही थी। इस दौरान संविधान पर आधारित झांकी भी दिखाई दी। भविष्य के भारत का विजन भी आज की इन तमाम झांकियों में साफ तौर पर झलकता नजर आया। 76वें गणतंत्र दिवस पर कर्तव्य पथ पर भव्य परेड और सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ कई राज्यों और मंत्रालयों की झांकियां निकाली गईं। परेड में स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास पर कुल 31 झांकियों की झलक देखने को मिली। इनमें 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की झांकी प्रदर्शित की गई। इस बार जहां तीनों सेनाओं की झांकी पहली बार कर्तव्य पथ पर दिखी, वहीं अनोखे अंदाज में निकली संविधान की झांकी ने दिल जीत लिया। उत्तराखंड की झांकी का विषय वस्तु, सांस्कृतिक विरासत और साहसिक खेल पर आधारित था। महिला सशक्तिकरण हरियाणा की झांकी का केंद्र बिंदु रहा। गुजरात की झांकी स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास, आनर्तपुर से एकता नगर तक विरासत भी विकास भी पर आधारित थी। झारखंड की झांकी में स्वर्णिम झारखंड को प्रमुखता से दर्शाया गया। कर्नाटक की झांकी में ऐतिहासिक लक्कुंडी मंदिर को राज्य की समृद्ध विरासत के एक अमूल्य और उत्कृष्ट केंद्र के तौर पर दिखाया गया। आंध्र प्रदेश की मनभावन झांकी एटिकोप्पाका बुम्मालू पर्यावरण हितैषी लकड़ी के खिलौनों पर केंद्रित थी। गणतंत्र दिवस परेड में केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ की सिटी ब्यूटीफुल पर आधारित झांकी ने मन मोह लिया। पंजाब की झांकी में उत्कृष्ट इनले डिजाइन, कला और खूबसूरत हस्तशिल्प का अद्भुत संगम देखने को मिला। उत्तर प्रदेश की झांकी में
महाकुंभ की दिव्य और भव्य सांस्कृतिक छटा देखने को मिली। समृद्ध ज्ञान और शांति की परंपरा बिहार की झांकी की विशेषता रही। मध्य प्रदेश की झांकी में 70 सालों बाद चीतों की ऐतिहासिक वापसी को प्रमुखता से दिखाया गया। त्रिपुरा की झांकी शाश्वत श्रद्धांजलि त्रिपुरा में 14 देवताओं की वंदना पर आधारित थी। केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव की झांकी में समृद्ध वन्य जीव और मछली पकड़ने की संस्कृति के साथ साथ विभिन्न क्षेत्रों में हुई प्रगति को दिखाया गया। दिल्ली की झांकी में शिक्षा के क्षेत्र में विकास पर फोकस रहा। पश्चिम बंगाल की झांकी में राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दिखाया गया। 76वें गणतंत्र दिवस की परेड में केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों की झांकियां भी आकर्षण का केंद्र रहीं। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की झांकी में मातृत्व सतत जीवन चक्र दृष्टिकोण और महिला नेतृत्व के विकास की झलक को दिखाया गया। डीआरडीओ की झांकी रक्षा कवच का मार्च भी कर्तव्य पथ पर देखने योग्य था। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की झांकी में भारत के संविधान के प्रति सम्मान व्यक्त करने के साथ इसे देश की विरासत, विकास और भविष्य के लिए मार्गदर्शन की आधारशिला के रूप में चित्रित किया गया। जनजातीय कार्य मंत्रालय की झांकी में जनजातीय गौरव वर्ष की उत्पत्ति की विषयगत झलक की प्रस्तुति दी गई। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की झांकी में नवीन भारत की झलक नजर आई। लखपति दीदी की थीम पर निकाली गई नवीन और ग्रामीण विकास मंत्रालय की झांकी ने सभी का ध्यान आकर्षित किया। वित्तीय सेवा विभाग की झांकी में देश में बैंकिंग सेवाओं के विकास को दर्शाया गया। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की झांकी में मौसम विभाग के 150 साल पूरे होने को दर्शाया गया। पशुपालन विभाग की झांकी स्वर्णिम भारत की विरासत और विकास को दर्शाती नजर आई। संस्कृति मंत्रालय की झांकी में भारत की रचनात्मक अर्थव्यवस्था को दिखाया गया। केंद्रीय लोक निर्माण विभाग की हमारा संविधान हमारा गौरव की झांकी ने संविधान की 75वीं वर्षगांठ के महान अवसर को भव्यता से प्रदर्शित किया। 76वें गणतंत्र दिवस की परेड में भारतीय सशस्त्र बल के पूर्व सैनिकों की झांकी ने भी विकसित भारत की प्रगति को दर्शाया। ब्यूरो रिपोर्ट टीटी न्यूज। और गणतंत्र दिवस की परेड में हर साल की तरह इस बार भी वायुसेना का फ्लाई पास्ट सबसे ज्यादा हैरतअंगेज करने वाला एक तरीके से कार्यक्रम रहा। लड़ाकू विमानों की गगनभेदी आवाज और जाबाजी भरे करतबों ने दर्शकों में उत्साह भर दिया। फ्लाई पास्ट में 22 लड़ाकू विमान, 11 परिवहन विमान और 7 हेलीकॉप्टर समेत कुल 40 विमानों ने हिस्सा लिया। इनमें राफेल, सुखोई, जगुआर, डॉनियर, अपाचे हेलीकॉप्टर, C-17 और C-295 जैसे विमान शामिल रहे। छिहत्तरवें गणतंत्र दिवस पर दिखी देश की सैन्य शक्ति। आत्मनिर्भर और विकसित भारत के संकल्प के साथ साथ सांस्कृतिक विविधता और महिला सशक्तिकरण की झलक। भारतीय वायुसेना के साहसिक फ्लाई पास्ट, लड़ाकू जहाजों की गगनभेदी आवाज और जांबाजी भरे करतबों ने दर्शकों में उत्साह भर दिया। फ्लाई पास्ट में 22 लड़ाकू विमान, 11 परिवहन विमान और 7 हेलीकॉप्टर समेत कुल 40 विमानों ने हिस्सा लिया। इनमें राफेल, सुखोई, जगुआर, डॉनियर, अपाचे हेलीकॉप्टर, C-17, C-295 आदि विमान शामिल थे। विमानों ने वायुसेना के 10 अलग अलग ठिकानों से उड़ान भरी। गणतंत्र दिवस समारोह में इन विमानों ने कुल 12 अलग अलग फॉर्मेशन में उड़ान भरी। भारतीय वायुसेना के फ्लाई पास्ट के दौरान पहला फॉर्मेशन ध्वज रहा। इसके वायुसेना के विमानों और पायलटों ने समारोह स्थल पर अलग अलग फॉर्मेशन पेश किए। अजय, सतलुज, कटार, बाज, रक्षक, अर्जन, वरुण, नेत्र और भीम फॉर्मेशन आसमान में गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान वायुसेना के लड़ाकू विमानों द्वारा बनाए गए। भारतीय वायुसेना के 5 जगुआर विमानों ने एरो फॉर्मेशन बनाया। 6 राफेल लड़ाकू विमानों द्वारा बजरंग फॉर्मेशन बनाया गया। सुखोई लड़ाकू विमान त्रिशूल फॉर्मेशन बनाते हुए आसमान में छा गए। अंत में राफेल लड़ाकू विमान वर्टिकल चाली के लिए आया। राफेल द्वारा किए गए बेहतरीन प्रदर्शन ने कर्तव्य पथ पर मौजूद लोगों को स्तब्ध कर दिया।
मार्चिंग दस्ते में 4 अधिकारी और 144 वायु सैनिक शामिल रहे। टुकड़ी कमांडर स्क्वाड्रन लीडर महेंद्र सिंह थे, जबकि फ्लाइट लेफ्टिनेंट दामिनी देशमुख, फ्लाइट लेफ्टिनेंट नेपो मोइंग रंगथेम, अभिनव घोष अतिरिक्त अधिकारी थे। वायुसेना की टुकड़ी ने 12x12 की संरचना में भारतीय वायुसेना बैंड द्वारा बजाई गई धुनों पर मार्च किया। राष्ट्रपति के मंच को पार करते समय बैंड ने साउंड बैरियर धुन बजाई। समारोह का समापन राष्ट्रगान से हुआ। इसके उपरांत तिरंगे रंगों वाले गुब्बारे हवा में छोड़े गए। इन गुब्बारों पर संविधान की पहचान लिखी गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और संविधान के लोगों और 76वें गणतंत्र दिवस के मौके पर राष्ट्रपति भवन में एट होम रिसेप्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर राष्ट्रपति ने विशिष्ट अतिथियों के लिए एट होम रिसेप्शन की मेजबानी की। कार्यक्रम में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति शामिल रहे। और 76वां गणतंत्र दिवस विदेशों में मौजूद भारतीय दूतावासों में भी बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। विभिन्न देशों की राजधानियों समेत अन्य शहरों में मौजूद भारतीय कॉन्सुलेट में भी तिरंगा फहराया गया। विदेशों में बसे भारतीयों में भी गणतंत्र दिवस की धूम देखने को मिली। तो विदेशों में भी भारतीय गणतंत्र दिवस की धूम देखने को मिली। 76वें गणतंत्र दिवस के मौके पर राष्ट्रपति भवन में एट होम रिसेप्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर राष्ट्रपति ने विशिष्ट अतिथियों के लिए एट होम रिसेप्शन की मेजबानी की। कार्यक्रम में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित तमाम गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे।